चंडिकाय नमः। ओम नमः चंडिकाय। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनिवर, मेरी प्रतिज्ञा है कि आपको बिना सुवर्ण दिए मैं भोजन नहीं करूँगा। आप विषाद न करें। मेरा जन्म सूर्यवंश में हुआ है। मैं एक क्षत्रिय नरेश हूँ। मनुष्यों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला राजसूय यज्ञ मेरे द्वारा संपन्न हो चुका है। स्वामिन, द्विजसत्तमा, इच्छानुसार दान देकर फिर मैं नाही कैसे कर सकता हूँ। आपका ऋण चुकाना मेरे लिए परम कर्तव्य है। शांत रहिए, मैं आपको अभीष्ट सुवर्ण अवश्य दूंगा। हाँ, जब तक मुझे धन न मिले तब तक कुछ समय के लिए आप कृपया प्रतीक्षा करें। विश्वामित्र बोले, राजन, फिर तुम्हें धन कहाँ से मिलेगा? राज्य हाथ से चला गया, खजानों पर तुम्हारा अधिकार रहा नहीं, अत उपार्जन करने की साधनभूता सेना तुम्हारे पास रही नहीं। राजन, अब तुम्हें धन की आशा करना बिल्कुल व्यर्थ है। मैं क्या करूं? तुम निर्धन व्यक्ति को धन के लोभ से मैं पीड़ित भी कैसे करूं? अतएव राजन, कह दो, अब मैं नहीं दे सकूंगा। तब मैं धन पाने की अपनी बड़ी आशा छोड़कर चला जाऊंगा। राजेंद्र, मेरे पास सोना नहीं है, आपको क्या दूं? यूं कहकर स्त्री और पुत्र को साथ अब तुम्हें इच्छानुसार चले जाना चाहिए। व्यासी कहते हैं, राजन, महाराज हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र मुनि की यह बात सुनकर उत्तर दिया, ब्राह्मण, आप धैर्य रखें, मैं आपको धन अवश्य दूंगा। द्विजवर, मेरे पास और कुछ भी नहीं बचा है, यह सत्य है, परंतु स्त्री का और पुत्र का पवित्र शरीर तो अभी शेष है। इन्हें बेचकर मैं आपका ऋण अवश्य चुकाऊंगा। द्विजेंद्र प्रभु, आप काशीपुरी में किसी ग्राहक का अन्वेषण कीजिए। स्त्री एवं पुत्र सहित मैं उसकी सेवा करूंगा। मुने, हम सब लोग उनके हाथ बिक जाएंगे। आप हमारे मूल्य से 2.5 भार सोना लेकर संतुष्ट हो जाएं। इस प्रकार कहकर पत्नी और पुत्र के सहित राजा हरिश्चंद्र उस काशी में चले गए जहां स्वयं भगवान शंकर प्राणप्रिया उमा के साथ विराजते हैं। मन में आह्लाद उत्पन्न करने वाली उस दिव्य पुरी को देखकर राजा ने कहा, यह पुरी बड़ी ही देदीप्यमान है। इसके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया। फिर वह गंगा के तट पर गए, स्नान और देवताओं का तर्पण किया। देवार्चन विधि संपन्न करके वह चारों ओर घूमकर देखने लगे। उस दिव्य काशीपुरी में जाने पर राजा ने सोचा, यह पुरी त्रिशूलधारी भगवान शंकर की संपत्ति है। दुख से अधीर होकर अत्यंत घबराए हुए राजा हरिश्चंद्र पैदल ही चलकर नगर में प्रविष्ट हुए थे। रानी साथ थी। काशीपुरी में प्रवेश हो जाने पर महाराज का मन कुछ आश्वस्त सा हो गया। इतने में दक्षिणा पाने की अभिलाषा रखने वाले मुनिवर विश्वामित्र सामने उपस्थित हो गए। मुनि को देखकर महाराज हरिश्चंद्र ने विनयपूर्वक नम्रता प्रदर्शित करते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, मुने, ये मेरे प्राण पुत्र और प्रिय पत्नी सबके सब सेवा में उपस्थित हैं। इनमें से जिससे आपका काम सध सके उसे ही आप शीघ्र ही स्वीकार कर लीजिए। मुनिवर, यदि हम में से अन्य भी कोई कार्य करने की संभावना हो तो वह भी बताने की कृपा करें। विश्वामित्र बोले, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। आज महीना पूरा हो रहा है। तुम्हें यदि अपनी प्रतिज्ञा याद हो तो प्रतिश्रुत दक्षिणा देने का अभी प्रयास करो। राजा ने कहा, ज्ञान और तप के बल से शोभा पाने वाले ब्राह्मण, आज अवश्य ही महीना पूरा हो जाएगा, परंतु अभी आधा दिन अवशेष है। तब तक आप प्रतीक्षा करें, दूसरे दिन ना रुकिएगा। विश्वामित्र बोले, महाराज, ऐसा ही हो, मैं फिर आ जाऊंगा, परंतु यदि उस समय भी तुम ना दे सके तो मैं तुम्हें शाप अवश्य दे दूंगा। जब यूं कहकर विश्वामित्र चले गए तब राजा हरिश्चंद्र ने सोचा, जिसे देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ वह दक्षिणा इन मुनि को कैसे चुकाऊं? कहाँ से मेरे धनी मानी मित्र मिल जाएं अथवा इतनी संपत्ति ही मुझे कहाँ मिल जाए? किसी दुर्जन व्यक्ति के पास यदि धन का संग्रह भी हो तो मैं उससे मांगूं कैसे?
धर्मशास्त्रों में राजाओं के लिए निश्चित रूप से 3 वृत्तियां बताई गई हैं, अर्थात मांगना राजा का कर्तव्य नहीं है, और यदि दक्षिणा चुकाए बिना ही प्राण त्याग दूं तो ब्राह्मण की वृत्ति अपहरण करने के कारण मुझे अत्यंत अधम एवं पापी की कीड़े की योनि में जाना पड़ेगा, अथवा मैं प्रेत हो जाऊंगा। इससे अच्छा है अपने को ही बेच डालूं। सूत जी कहते हैं, राजा हरिश्चंद्र व्याकुल होकर नीचा मुख किए हुए सोच ही रहे थे। उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उस समय रानी गर्म सांस लेती हुई गदगद वाणी में उनसे कहने लगी, महाराज, चिंता छोड़कर अपने सत्य धर्म का पालन कीजिए, क्योंकि सत्य रूपी धर्म से बहिष्कृत मनुष्य प्रेत के समान त्याज्य समझा जाता है। पुरुष व्याघ्र अपने सत्य वचन का पालन करना परम श्रेष्ठ धर्म है। पुरुष के लिए इससे बढ़कर कोई धर्म गति नहीं है। जिसकी बात मिथ्या हो उसके अग्निहोत्र, वेदाध्ययन और दान आदि की सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि विवेकी पुरुषों के उद्धार में जैसे सत्य परम कारण है, वैसे ही दुराचारियों के पतन में असत्य। 100 अश्वमेध और राजसूय यज्ञ करने के पश्चात एक बार झूठ बोल देने से राजा को स्वर्ग से च्युत हो जाना पड़ा था। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, गजगामिनी, वंश की वृद्धि करने वाला यह पुत्र विराजमान है, अतः जो भी इच्छा हो कहो, मैं उसे करने के लिए तैयार हूं। रानी ने कहा, राजन, आपकी वाणी असत्य नहीं होनी चाहिए। पुरुषों की स्त्रियां पुत्र प्रसव कर देने पर सफल हो जाती हैं, अतः अब मुझे धन लेकर दूसरे को दे दो और उसी वृत्त से ब्राह्मण की दक्षिणा चुकाने की कृपा करें। व्यासी कहते हैं, राजन, पत्नी की यह बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र चित से हो गए। फिर मूर्छा दूर होने पर अत्यंत दुखी होने के कारण विलाप करते हुए कहने लगे, भद्रे, ये बहुत ही दुखद विषय है जो तुम्हारे मुख से ऐसी बातें निकल रही हैं। तुम्हारे मुस्कान भरे वचन क्या मुझ पापी को याद नहीं है? हा हा, सुस्मिते, मैं तुमको बेच डालूं? तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। भामिनी, तुम यह क्या प्रिय वचन कैसे कह रही हो? राजन, स्त्री के बेचने की बात सामने आने पर महाराज हरिश्चंद्र के धैर्य का बांध टूट गया। उपर्युक्त बातें कहकर वह भूमि पर गिर पड़े और उन्हें मूर्छा आ गई। उन्हें पृथ्वी की गोद में मूर्छित पड़े देखकर राजकुमारी के दुख की सीमा नहीं रही। उसने पतिदेव से करुणापूर्वक यह वचन कहा, महाराज, यह किसकी असावधानी से उत्पन्न हुआ? संकट सामने उपस्थित हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप आप आज दरिद्र की भांति शरणार्थी होकर धरती पर पड़े हैं। करोड़ों की संपत्ति ब्राह्मणों को सुगमतापूर्वक दे डाली। वही पृथ्वी पर शासन करने वाले मेरे पतिदेव आज भूमि पर पड़े हैं। हाँ, महान दुख की बात है। दैव, इन नरेश के द्वारा कौन सा अप्रिय कार्य हुआ था जिसके से रूठकर तुमने इंद्र और उपेंद्र की तुलना करने वाले महाराज के जीवन में ऐसी दयनीय दशा उपस्थित कर दी? इस प्रकार कहकर रानी भी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। स्वामी के दुख का भार उन्हें असह्य हो गया था। उससे वह अत्यंत संतृप्त थी। उस समय कुमार रोहित भूख से कष्ट पा रहे थे। उसने माता और पिता की ओर देखकर कहा, पिताजी, मुझे अन्न दीजिए। माता, मुझे भोजन दो। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मेरी जीभ सूखी जा रही है। यहाँ पर 7वें स्कंद का 20वां अध्याय पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।